राहत। जम्मू में तवी नदी पर नया पुल बन गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज लोगों को ये बेली ब्रिज सौंप दिया जाएगा। कल सेना ने तवी नदी पर ये पुल बनाया था, ब्रिज रिकॉर्ड बनाया। मात्र 12 घंटों में ये पुल बनकर, लोहे का पुल बनकर तैयार हो गया था। मंगलवार को नदी के सैलाब में आपको बता दें कि ये पुल बह गया था। तवी नदी का चौथा पुल था और आसपास के कई गांव को ये कनेक्ट करता है। कई गांव का रास्ता इस पुल से होकर गुजरता है। और बेहद जो तस्वीरें इस पुल के सामने आई थी, स्कॉर्पियो लटकी हुई आपको दिखाई दी थी। लोग आवाज मार रहे थे कि गाड़ी से उतरो। और जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद से बड़ा मुश्किल दिख रहा था बहुत जल्दी इस पुल पर काम करना। लेकिन हमारी सेना के जवानों ने मात्र 12 घंटे में ये पुल बनाकर तैयार किया। सेना का शौर्य यहाँ पर पराक्रम गर्व के लायक है। और जम्मू में तवी नदी पर यह बना पुल महज 90% तक, 90% तक तैयार हो गया है। कुछ छोटा मोटा काम है, अस्थायी पुल बना दिया गया है। और पुल बनाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये पुल इतना महत्वपूर्ण है कि कई जगहों पर यहाँ पर जाना संभव है, क्योंकि शॉर्टकट देखा गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। समीर, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, मात्र 12 घंटे में पुल बना दिया गया। एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ आसानी लोगों को होने वाली है और कौन कौन से जो रास्ते हैं, गांव हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं इस पुल से? और पुल के बनने से बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि ये जो वाइटल ब्रिज है, ये 4th ब्रिज है, भगवती नगर को जाता है। और यहाँ जम्मू सिटी जो है उसको, जो नेशनल हाईवे है, पुंछ राजौरी का जो नेशनल हाईवे है, अखनूर रोड, उसके साथ भी इसको कनेक्ट करता है। तो ये एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है। और लोगों की आवाजाही भी बहुत ज़्यादा इस पर है, क्योंकि कई इलाके हैं, चाहे तालाब तुल्लू है, बोड़ी है, इस तरह से भगवती नगर का एरिया है, इसी तरह से बाकी जो एरियाज उसके साथ आते हैं, माड़ का एरिया है, और सारे एरियाज हैं, उन सभी इलाकों को ये जोड़ता है। तो हमने आज सुबह भी ये रिपोर्ट दिखाई थी, और इस रिपोर्ट में जरिए हम दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख लीजिए, पुल बिल्कुल तैयार है। और अगले कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि इसको जो है पब्लिक को हवाले किया जाएगा। इस पे ट्रायल रन चल रहे हैं। अभी एक प्राइवेट गाड़ी भी यहाँ पे, जो लाइट व्हीकल है, वो यहाँ पे चली थी। और देखिए, लोगों की मूवमेंट भी आपको दिखेगी, लोगों की मूवमेंट भी आपको इस वक्त दिखेगी। लोग भी अब इस पुल पे मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। विधायक जो है यहाँ बाहू के रंधावा, वो भी इस पे अभी आ रहे हैं। आप देख लीजिए, वो भी अपनी तरफ से ये जो है इसको मुआयना कर रहे हैं। ये जो पुल है, इसको मैं बता दूं, ये कल 12 घंटे में ही तामीर किया गया था, और 12 घंटे में ही इंडियन आर्मी ने इसको बनाया था। लेकिन आज क्योंकि इसका जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप पुल तो बना लिया, लेकिन इसको देखना है कि ये सेफ्टी वाइज कैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है। तो रंधावा जी हमारे साथ हैं, लाइव जुड़े हैं। रंधावा जी, पुल पे आप सफर कर रहे हैं, 12 घंटे का करिश्मा है। देखिए, जहां आपदा वहां भारतीय सेना, और पूरे भारत को हमेशा से ही गौरव रहा है हमारी भारतीय सेना पे। कठिन से कठिन परिस्थितियों पे हो, देश के नागरिकों के लिए तत्पर अगर कोई उपलब्धि रहती है तो भारतीय सेना की रहती है। हमने बड़ी बार देखा है, वो वार का टाइम तो चलो अलग रहता है, वो तो अलग ही जिम्मेदारी थी। सिविल सोसाइटी जहाँ कहीं दिक्कत में आती है तो वहाँ फ्रंट पे आकर जो है वो सेना हेल्प करती है। ये भी आपने देख लिया, दृश्य बिल्कुल सामने ही है। 3 दिन पहले तक रास्ता कट ऑफ हो गया था, लोगों को लगने लगा था कि ये पोर्शन कट ऑफ है, अब कब इनके एस्टीमेट बनेंगे, कब टेंडर होंगे, फिर ऐसा ही निर्माण होगा, फिर 5-7 साल के बाद पानी आएगा, फिर ये आरसीसी बह जाएगी, फिर वही कहानी रची जाएगी। ये पता नहीं, भगवान जाने कब ये हमारे अधिकारी लोग ईमानदारी से, कॉन्शियस से काम करेंगे और कब ठेकेदार सुधरेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने ये आरसीसी बनाई है, कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए जी। लेकिन इस वक्त तो मैं यही बात करूंगा कि इंडियन आर्मी, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। और ये इस पुल की बात नहीं करूंगा, पिछली यादें भी ताज़ा हो जाती है। 2014 में जब फ्लड आए थे, भयंकर फ्लड आए थे, जब झेलम भी पूरी डूब गई थी, जम्मू में भी त्राहिमाम हुआ था। तो ये हमारा तवी वाला ब्रिज जो फ्लाई मंडाल को टच करता है, 45 गाँवों को लिंक करता है, ये बह गया था। उस पर 45 गाँव के लोगों को ये लगने लगा था कि जिंदगी हमारी थम सी गई है।
ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना कॉलेज जा पाएंगे, ना हम नौकरी पे जा पाएंगे, ना कारोबार कर पाएंगे। करेंगे तो क्या करेंगे? ना कोई सरकारी इधर आ पाएगा, ना हम उधर जा पाएंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर वो लंबा स्पैन था और प्लेटून ब्रिज बनाया था। बहुत जबरदस्त प्लेटून ब्रिज बना था, वो देखने लायक चीज थी। आर्मी ने 24 घंटे में ब्रिज बना के दे दिया था, जिससे लोगों के अंदर एक नई एक उम्मीद पैदा हुई थी। हालांकि उस वक्त यहाँ पे जो सरकार थी, उन्होंने जल्दी टेंडर लगा के वार फुटिंग में एक अच्छी कंपनी से काम करवाया था, और वो पुल आज भी देख रहे हैं, बड़ा शानदार पुल है। वहाँ पे 2017 में उसका उद्घाटन हुआ था, मुझे याद है, मैं उस उद्घाटन में भी गया था। लेकिन हम आर्मी को सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपके प्रति देश का हर नागरिक ऋणी है, कृतज्ञ है कि आप हमारे कल के लिए अपना आज भी निछावर करने को कुर्बान रहते हो। तो हम पूरी जिंदगी आपके लिए ऋणी है। पूरे जम्मू की अगर हम बात करें तो आपने विजिट भी किया है, असेसमेंट क्या है, कितने दिन लगेंगे लोगों को अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए, और सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो आपकी असेसमेंट है? देखिए, सरकार को वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। अब वो इफ्स एंड बट्स से काम नहीं चलेगा। मैंने कल भी अधिकारियों के साथ भी टूर किया है। मैं 4 दिन से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के हर नुक्कड़ कॉर्नर पे जा रहा हूँ। किसी के घर का ट्रांसफार्मर भी अगर जल गया है, मैं उसको भी देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तो तबाही हुई है, घर के घर उड़ गए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का फैग एंड है पूरा बर्मीनी का आखिरी घर जो है डॉक्टर फारूक अहमद का है, तबाह हो गया, खत्म हो गया, घर जमीन दोस्त हो गया है। ये भगवान की कृपा रही कि जो बरसा दिन को बरसा, रात को बरसता तो शायद ये पुल देखने वालों में से हम भी ना बचे होते। ये दिन ही, ये मंदिर हम देख ही ना पाते, इतनी तबाही होनी थी। तो मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, मजबूत कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए कि बजाय इस बात के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, उनको ये करना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, तो अब प्रिकॉशन क्यों नहीं ली, उनको थोड़ा सा अपनी वाणी पे ध्यान देखना चाहिए। इस वक्त ये समय नहीं है। अच्छा, कल अमित शाह जी दौरे पे आ रहे हैं, कल शाम को पहुंचेंगे, परसों भी उनका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम रहेगा, जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन पहले से ही इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी विपदा की घड़ी में स्काई इज द लिमिट, आप परवाह मत कीजिए, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उसके मुताबिक अकोमोडेट कीजिए। उसको लगना नहीं चाहिए कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है। ठीक है, मुश्किल घड़ी आई है, मुश्किल घड़ी से बाहर निकालना है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उसके साथ खड़े होना है। तो गृह मंत्री जी का कल 2 दिन का जम्मू का टूर जो है, ये बेहतरीन समय पे हो रहा है, उस वक्त हो रहा है जब आंसू पहुंचने की जरूरत है। और अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री का आना बहुतों की एक उम्मीद की किरण पैदा करता है। बहुत जो इस वक्त तंग है, जो मुसीबत में वह है, उनको लगेगा कि कोई हमारा बड़ा जो है हमारी पीठ पे हाथ रखने के लिए आ रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये स्वागतीय कदम है केंद्र सरकार का। हम आपको लगता है कंपनसेशन सेंटर की तरफ से भी एक बड़ा पैकेज आ सकता है? सुनिश्चित तौर पे आएगा। ये हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से पैकेज तैयार करे और वहां सबमिट करे। हम जम्मू के विधायक भी इसके लिए पूरा स्ट्रेस करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको एक फ्रेम से मत देखिए, इसको डबल फ्रेम से देखिए। जम्मू कश्मीर ने पूरे ने सफर किया है, हालांकि जम्मू का नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान आंकना है आपने ये नहीं देखना कि कश्मीर का काम हुआ या जम्मू का काम हुआ। नुकसान जिसका जितना हुआ है उसको उसके मुताबिक कंपनसेट करना चाहिए। आज भूल में, आज रियासी में भी हुआ, आज रामबन में भी हुआ, और अगले 2-3 दिन तो जबरदस्त एक प्रेडिक्शन भी है। तो ये मानसून सीजन पूरे देश के अंदर बहुत नुकसान लेके आया है, किसी को छुपा नहीं है। हालांकि बरसातों का हम खुद इंतजार करते हैं। बरसातों से जो आया हुआ पानी जो है आने वाले दिनों में हमारी खेती बाड़ी के काम आता है। तो